है विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है ना। पूरे चैप्टर में कुछ 3-4 चैप्टर तो हम विद्युत विद्युत पढ़े, फिर कुछ चैप्टर में हम चुंबक चुंबक पढ़े। अब इस चैप्टर में हम दोनों को मिला के पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये अपने पहले भाग का, पहली बुक का ये लास्ट चैप्टर है। फिर वहाँ से टॉपिक चेंज होने लगेंगे, वहाँ हम फिर दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ विद्युत और चुंबक के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। शुरू वाले चैप्टर से क्या पढ़े? विद्युत क्षेत्र पढ़े, विद्युत विभव पढ़े, फिर विद्युत धारिता पढ़े, फिर विद्युत धारा पढ़े, फिर चुंबक वाला पढ़ने लगे। ठीक है। फिर प्रत्यावर्ती धारा पढ़े। अब यहाँ धारा और चुंबक को दोनों के बारे में पढ़ना है, माने विद्युत के बारे में भी और चुंबक के बारे में भी। तो उन दोनों को मिला करके क्या उत्पन्न होती हैं? तरंगें। तो सबसे पहले तो इसमें ठीक है, तरंगों का मतलब क्या होता है यार? तरंग क्या होती है वैसे, क्या समझते हो? है ना। तरंग का मतलब होता है ऊर्जा का स्थानांतरण। तरंग क्या है? ऊर्जा का स्थानांतरण। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आपके कान तक पहुंच रही है, लेकिन मेरा मुंह आपके कान तक नहीं जा रहा है। यहां से सिर्फ क्या जा रही है? ऊर्जा जा रही है, ऊर्जा के रूप में। हाँ, तरंग जा रही, तो क्या जा रही है? ऊर्जा। तो जब ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है बिना द्रव्यमान के, तो हम उसे क्या कहने लगते हैं? तरंग। जैसे सूर्य का प्रकाश यहाँ आ रहा है, सूर्य की गर्मी यहाँ आ रही है, तो सूर्य तो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो वहां से ना तो सूर्य आ रहा है, न सूर्य का कोई कण आ रहा है। सूर्य की क्या आ रही है? ऊर्जा आ रही है ना। तो किस रूप में आती है? तरंग के रूप में। यदि ऊर्जा इधर उधर जाती तो हम उसको क्या कहने लगते हैं कि क्या जा रही है? तरंग। ठीक है। यदि कहीं पर आप आग लगा दिए हो और उसका आंच आ रहा है, तो समझ लो कि वहां आंच नहीं है, वो उसकी क्या है? ऊर्जा है। तो वह आंच ऊर्जा के रूप में आती है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? तरंग। यहाँ देख लो, ये लाइट जल रही है, इसका प्रकाश इधर उधर फैल रहा है। क्या आपको करंट लग रहा है लाइट के कारण? नहीं, क्योंकि उसकी लाइट तो वहीं तक है, पर उसका जो प्रकाश है हर जगह फैल रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी ऊर्जा फैल रही है, और जब ऊर्जा फैल रही तो हम कह सकते हैं कि क्या निकल रही है? तरंग। ठीक है। तो ये तरंग होती है। तो यहाँ पर 8.1 का पॉइंट है एनसीईआरटी का, ये इंट्रोडक्शन वाला, भूमिका वाला। तो ये क्या कहता है कि ऑर्स्टेड ने हमको बताया था कि धारावाही चालक अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब सिंपल सा है कि किसी चालक में यदि धारा बहती है, स्थिर धारा बहती है, माने प्रत्यावर्ती धारा की बात नहीं करते, प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। कौन सी धारा है? स्थिर धारा। तो यदि किसी चालक में धारा बहती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। उसने इसका पता भी लगाया, चुंबकीय सुई लगाई तो हिल डुल रही थी, इसका मतलब चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। ये किसने कहा? ऑर्स्टेड ने। ठीक है। ये पढ़ चुके थे चौथे चैप्टर में। जब फैराडे आया तो उल्टा सोचने लगा, भैया कि तुम धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनाते हो, मैं चुंबकीय क्षेत्र से क्या बनाऊंगा? धारा। ये उल्टा कहने लगा, यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो विद्युत वाहक बल बनेगा। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब चुंबकीय क्षेत्र को बदलना, और विद्युत वाहक बल का मतलब क्या है? धारा। विद्युत वाहक बल होगा तब भी धारा होगा। ये उल्टी सोच वाला था, उल्टा काम कर दिया, और इसकी वजह से तो पूरी दुनिया में लाइट है आज के ज़माने में, केवल फैराडे की वजह से। दोनों की बात समझ में आ गई। ऑर्स्टेड क्या बोलता था कि धारा से हम क्या बनाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र। और फैराडे ने उल्टा काम कर दिया, उसने क्या कहा कि हम चुंबकीय क्षेत्र से क्या बना देंगे? धारा। और ठीक है। और इसके सिद्धांत का प्रयोग करके निकोलस टेस्ला ने क्या बना दिया था? जनरेटर बना दिया था, इसी के सिद्धांत से, और इसीलिए बिजली बन रही है आज के समय में। ठीक है। मैक्सवेल आया, वो भी उल्टा पुल्टा सोचा कि तुम तो बोल रहे थे कि यार ये धारा माने इसको समझोगे विद्युत क्षेत्र, इसको मैं छोटे में क्या लिख दूं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र से क्या बोल रहा था कि चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं। और यहाँ ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र है, इसको 60 में क्या कर लूं? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र से क्या बना सकता है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत वाहक बल विद्युत क्षेत्र के इलाके में आता है, उसका भाग है ना। और चुंबकीय फ्लक्स किसका भाग है? चुंबकीय क्षेत्र का। जो धारा है वो भी किसका भाग है? विद्युत क्षेत्र का। तो सीधे समझो ऐसे कि ऑर्स्टेड ने कहा कि विद्युत क्षेत्र से हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। फैराडे ने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र से हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं? विद्युत क्षेत्र। मैक्सवेल आया, थोड़ा दिमाग लगाया, अपना सोचा, कुछ किया नहीं, आइडिया दिया। आइडिया क्या दिया कि यदि मैं चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में परिवर्तन करूं, उनका मान बदलूं, तब क्या उत्पन्न होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें।
माने इनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। और ये छोटा सा सोच मैक्सवेल का पूरी दुनिया बदल दिया। जो आप बड़ी आसानी से मोबाइल चला लेते हो, कंप्यूटर चला लेते हो, कभी सोचते हो कि जब हम बात करते हैं तो कैसे हमारी आवाज़ इतनी पूरे दुनिया में पहुंच जाती है ना। हम अंतरिक्ष यान भी भेजते हैं तो यहाँ से कैसे कंट्रोल कर लेते हैं नीचे से। हवाई जहाज भी उड़ते हैं तो हम यहाँ से सिग्नल कैसे भेज लेते हैं, ना तार है ना कुछ है ना। तो किसके माध्यम से भेज रहे हैं? तरंगों के माध्यम से। ठीक है, सोचो ये तरंग न दिया होता तो मुझे किसी से बात करना होता तो मैं उसके घर के पास जाता, फिर घोड़े से भेजता, कबूतर से भेजता, खुद जाता, तब बात पहुंच पाती। अभी तो मोबाइल लगाए सारा कुछ देख लेते हो। ठीक है, कहीं मैच होना होता है तो अभी आप इसमें देख लेते हो। मान लो ये क्रांति न आई होती, ये सोचा ना होता इस तरह का, तो हमको वहीं जाके देखना पड़ता और कहीं हम देख ही ना पाते, है ना। तो उसने मैक्सवेल ने बताया यदि हम चुंबकीय क्षेत्र का और विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन करेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होंगी, है ना। अब यहाँ पर जब मैक्सवेल ने ये बताया तो थोड़ा सा उसने ये भी दिखाया कि जो संधारित्र में एम्पियर का परिपथी नियम लगा रहा था तो उसमें असंगति थी, माने नियम का फॉलो नहीं हो रहा था। जैसे मैं कहूँ कि यदि a+b का होल स्क्वायर निकालो तो 2-4 संख्या रखो और सभी में फॉलो होता है तो बोले हाँ ये नियम फॉलो होता है। लेकिन कभी कभी मान लो ये नियम फॉलो नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि ये नियम कैसा है, असंगत है, थोड़ा सा बेकार है, यहाँ पर ये फॉलो नहीं हो रहा। तो इसी तरह से एम्पियर ने परिपथी नियम दिया, मैक्सवेल उसको संधारित्र में लगाने की कोशिश कर रहा था पर वो लग नहीं रहा था, उसमें क्या हो गया, असंगति हो गया। तो उसने एक धारा और दिया और उसका नाम था क्या, विस्थापन धारा। उसने बताया कि इसमें एम्पियर के परिपथी नियम में चालन धारा होती है। चालन धारा वो होती है जो तारों में बहती है और संधारित्र के अंदर जो बहती है अलग से धारा, एक्स्ट्रा धारा, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा। तो उसने बोला कि इसमें क्या होता है, विस्थापन धारा। तो ये क्या हो जाएगा, किसके हिसाब से है यार, ये किसके हिसाब से, हाँ मैक्सवेल के हिसाब से संधारित्र में एम्पियर के परिपथी नियम में क्या है, असंगति है। इसलिए ने विस्थापन धारा का क्या दिया, सुझाव कि भैया इसमें विस्थापन धारा को और शामिल कर लो, इसमें क्या है, कुछ न कुछ कमी है। कोई चीज़ हम बनाते हैं, जैसे हम मोबाइल ही बना लिए, अब मोबाइल में मान लो 50 ठो फीचर हैं, मुझे लगा यार इसमें एक चीज़ और होना चाहिए, इसमें एक चीज़ और कमी है, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। जब आप सजते धजते हो किसी पार्टी में जाने के लिए तो सब तैयार हो जाते हो, फिर किसी को बोलते हो भैया मुझे देखो मैं कैसे लग रहा हूँ, तो बोले सब तो ठीक है, तुम्हारी कंघी थोड़ा बिगड़ी है, इसको क्या करो, सुधार लो। तो ऐसे ही होता है कि वो एम्पियर का परिपथी नियम तो लगा रहा है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ क्या है, कमी है। ठीक है, तो बोलो भैया इसमें थोड़ा और इसको जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सोच है, हर्ज ने इसका प्रयोग किया। हर्ज ने प्रयोग से क्या किया, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न किया। हर्ज जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या किया, उत्पन्न किया। ठीक है, यहां पर हर्ज भी कूद पड़ा कि मैक्सवेल ने सोचा भर था, कागज में लिखा भर था कि आप विद्युत क्षेत्र बदलो, चुंबकीय क्षेत्र बदलो तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होगी। फिर वो आगे प्रैक्टिकल नहीं कर पाया, शायद उसकी उम्र पूरी हो गई होगी, चला गया होगा। हाँ ठीक है, फिर आगे हर्ज उसको पढ़े कि भला ये बोल क्या रहा है, मैं इसकी कोशिश करता हूं। तो उसने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को बदला और बदलने से क्या उत्पन्न किया, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न किया। पर प्रयोग लायक नहीं थी, है ना, कुछ दूर तक वो तरंगे गई और खत्म हो गई। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज जो है कुछ दूर जाने के बाद क्या हो जाती, खत्म हो जाती है। यदि मुझे भोपाल बात करना हो तो मैं यहां से चिल्लाऊंगा तो मेरी आवाज चली जाएगी क्या, नहीं जाएगी, ठीक है, यहीं तक रहेगी। तो क्या होता है, अब देखो यदि आपको पैदल जाना हो भोपाल तो आप क्या करोगे यार, है ना, ज्यादा टाइम लगेगा, तो सोचोगे कि हम किसी चीज में चढ़ जाएं, है ना, माध्यम ढूंढोगे कि किसी न किसी चीज में हम क्या करें, चढ़ जाएं। तो आप या तो ट्रेन से जाओगे या प्लेन से जाओगे, किसी चीज से, वहां पर प्लेन से जाओगे तो और फास्ट पहुंच जाओगे। प्लेन अलग हो गई और तुम अलग हो गए, जिससे मिलना हुआ हो गया। इसी तरह से हमारा मोबाइल भी ऐसे करता है जी कि जब मैं बोलता हूं तो उसमें तरंग बनती है, मेरी आवाज को चढ़ा दे तक, भैया तुम इसको चढ़ो मैं तुमको पहुंचाता हूं, फिर वहां मोबाइल में उतर जाना दूसरे के मोबाइल में, फिर वहां पर आवाज चली जाती है। तो ये किसके माध्यम से जा रहा है, तरंग के माध्यम से जा रहा है।
तो ये प्रयोग तो किया कि देखो भैया मैं तरंग बना लिया, जो मैक्सवेल कहता था, तो ठीक है, पर प्रयोग नहीं कर पाया। प्रयोग के लिए कौन आए? मार्कोनी आए, है ना। तो मार्कोनी ने संचार तंत्र बना दिया, ठीक है, और इसने सबसे पहले रेडियो बनाया। क्या बनाया? रेडियो। और तरंगों का प्रयोग करके कि कोई प्रोग्राम यहां चल रहा था, इस प्रोग्राम को हम 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर सुना सकते हैं, ठीक। ऐसा किसने किया? और वहां से फिर संचार क्रांति हो गया, बेतार चीजें चलने लगी, वायरलेस चलने लगी, किसी में वायर की जरूरत ही नहीं, बस यहां से बोलो, तरंग भेजो, वहां वो रिसीवर लगा होगा, कैच कर लेगा। तो इस तरह से यहां पर ये शुरुआत हो गई। अब क्वेश्चन यह आ जाता है परीक्षा में, बड़ा कंफ्यूजन वाला रहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को खोज की किसने की। अब इसमें 3 साइंटिस्ट हो गए। मैक्सवेल ने उसको बताया, लिखा, हर्ज ने उसका प्रयोग करके दिखाया कि हम उत्पन्न कर सकते हैं, और मार्कोनी ने टेक्नोलॉजी बनाई, है ना, कि हम कैसे कर सकते हैं, रेडियो बना दिया। अब इसमें कौन सा दे दोगे यार? तो जो पहला सोचा था, किसने सोचा था? मैक्सवेल ने। नहीं, कई बार उसमें तीनों साइंटिस्ट का नाम रहेगा, हर्ज भी रहेगा, मैक्सवेल भी रहेगा, मार्कोनी भी रहेगा, और आप समझ में भी ना पाओगे कि क्या है। जैसे मान लो 3 जैसे ट्विंस होते हैं ना, जुड़वा बहनें होती हैं, और ट्विंस माने तिड़वा बहनें होती है, जो भी है एक जैसे हो जाते, ट्रिपलेट्स भी होते हैं कभी कभी। अब एक जैसे हैं, पहचानना है कौन कैसा है, तो आपको ध्यान रखना है कौन पहले हुआ यार, है ना। तो यहाँ पर किसको मानेंगे? मैक्सवेल को। समझ में आ गया? हाँ, तो इस तरह से ये फिर काम हुआ। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि आपको लिखना क्या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, ये भूमिका वाला पॉइंट है। यहां पर लिखेंगे, ऑरेस्टेड ने बताया कि धारावाही चालक, माने कोष्टक में लिख देना, विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पहली लाइन क्लियर हो गई क्या? ऑरेस्टेड ने बताया कि, या खोज की, जैसा भी करना, खोज की या बताया कि धारावाही चालक, कोष्टक में क्या लिख दोगे? विद्युत क्षेत्र। धारा बहेगी माने विद्युत क्षेत्र, है ना। धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। फिर कोई प्रोसेस होती, आगे बढ़ती जाती। दूसरे साइंटिस्ट आए, फैराडे ने कहा कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से, कोष्टक में लिख देना चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से विद्युत वाहक बल, मतलब कोष्टक में लिख देना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। इसने फैराडे ने कहा। मैक्सवेल ने कहा कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होंगी। वो होंगी कहा था, बना के नहीं दिखाया था, कह भर दे के चला गया था, ठीक है। शुरुआत तो कर, कैसे ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर जो है मैक्सवेल ने पाया, है ना, मैक्सवेल ने क्या पाया कि संधारित्र में एम्पियर के परिपथी नियम में क्या है? असंगति, वो सही नहीं है, उसके लिए लागू नहीं होता। बाकी सबके लिए लागू होता है, लेकिन संधारित्र के लिए लागू नहीं होता। तो उसने विस्थापन धारा का सुझाव दिया। तो यहां पर आ जाए कि विस्थापन धारा की खोज किसने की? मैक्सवेल ने। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की? मैक्सवेल ने, ठीक है। इसके बाद हर्ज ने प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न किया, ठीक है। मार्कोनी ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग संचार तंत्र माने रेडियो प्रसारण में किया, है ना। सबसे पहले किसमें किया? संचार। संचार तंत्र का मतलब होता है कि अपनी बातों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएं। तो पहुंचाने का तरीका क्या था? तरंग। ऐसे हाथ से जाके पहुंचाने का तरीका नहीं था,